तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं उन दोस्तों के लिए जो भी 10th क्लास में इस बार गए हैं, तो साथ ही साथ उसके तैयारी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज से स्टार्ट होगा। और दोस्तों आपको मैथ भी पढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग के बीच हाजिर हुए हैं लेकर। तो दोस्तों जैसा कि पता ही होगा आपको कि फिजिक्स से प्रैक्टिकल भी उठता है 20 मार्क का, और आप लोग को कितना मार्क का 80 मार्क का इधर होता है थ्योरी। तो 80 मार्क का ही तैयारी करेंगे हम लोग। और आज पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है आपका प्रकाश। अब दोस्तों ये सवाल उठता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, आखिर ये प्रकाश होता है क्या। तो दोस्तों देखिए, प्रकाश वह कारक है, यानी कि प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। सिंपल वे में समझिए कि हम किसी चीज़ को देखते हैं, मान लीजिए ये बोर्ड को देखते हैं हम, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। तो प्रकाश वह कारक है, यानी कि प्रकाश वह चीज़ है जिसके कारण से, जिसके उपस्थिति या जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देखते हैं या उसकी सहायता से हम लोग देखते हैं। चलिए नहीं समझिए तो फिर से एक बार समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में ही कोई चीज़ को देखा जा सकता है। तो प्रकाश का डिफिनेशन ये हो जाएगा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब मान के चलिए अंधेरा में कोई चीज़ रखा रहेगा, मान के चलिए ये मार्कर ही अंधेरा में जब रहेगा तो दिखेगा नहीं ना, और वही जगह अगर प्रकाश की उपस्थिति में रहेगा तो ऑप्शन मतलब सही बात है कि वो दिख ही जाएगा। तो चलिए प्रकाश का डिफिनेशन लिख लीजिएगा या सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश, देखिए प्रकाश के किरण किसे कहते हैं। अब इसका अगला टॉपिक आ जाएगा कि प्रकाश, तो समझ गए प्रकाश का डिफिनेशन। अब दूसरा टॉपिक आ गया कि प्रकाश का किरण। अब देखिए प्रकाश की किरण समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये सब जो टॉपिक होता है ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। तो परीक्षा के व्यू से भी और अपना नॉलेज के व्यू से भी देखेगा। अब देखिए प्रकाश का जो किरण होता है ना जी, प्रकाश का किरण सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश का अब समझिए इस बात को कि सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। अब देखिए इस बात को समझिए कि सरल रेखा कहते हैं किसको, पहले इस बात को समझ लेंगे तो ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए सरल रेखा उस रेखा को कहा जाता है जो सीधी रेखा में गमन करती है। तो सीधी रेखा में कैसे गमन करेगी, मान के चलिए ये सीधा जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरल रेखा। अब देखिए सीधा जाएगा, मान चलिए रेल का पटरी तो सीधे जाता है, मान के चलिए वो सीधा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मान चलिए एक ही सरल रेखा। देखिए तो ये हो जाएगा सीधा, मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी लाइन को हम कह सकते हैं सरल रेखा। अब देखिए सरल रेखा में प्रकाश की किरण जो गमन करती है, अर्थात मान के चलिए प्रकाश की किरण ऐसे गमन कर रही है एक सरल रेखा में, तो क्या कहलाएगा, प्रकाश का किरण। समझ गए क्या, इस सरल रेखा में गमन करने वाले किरण को प्रकाश का किरण कहते हैं। तो ये बात अगर समझ गए तो अगला पॉइंट इससे भी आसान है और इसी से जुड़ी हुई बात है। तो चलिए अगला टॉपिक को हम लोग देखते हैं। बस छोटा आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देखते जाइए और रिवाइज करते जाइए। ये रिवाइज क्लास की दौर है, आप खुद से भी पढ़िएगा, क्योंकि टीचर आपको जो है ना, कोई भी टीचर है तो आपको पूरा तरह दिमाग में जो है ना, एक दिन के लिए या 24 घंटा के दिमाग, मतलब 24 घंटा के आसपास आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन वो आपको पूरा लाइफ टाइम आपको रखना है, समझे। तो आप खुद से भी पढ़िएगा और हम तो है ही है जी। तो चलिए देखते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश
वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जो वस्तु हमें दिखाई देती है उसे प्रकाश। तो चलिए ये समझ गए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। चलिए, प्रकाश के किरण सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश के किरण कहा जाता है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं, और बहुत ही आसान टॉपिक है और आसान वे में समझाते हैं। तो चलिए इसे भी समझने का प्रयास कीजिएगा, और चलिए देखते हैं। अब देखिए तीसरा टॉपिक है कि किरण पुंज, प्रकाश के किरण पुंज। तो चलिए किरण पुंज देख लेते हैं। तीसरा टॉपिक किरण पुंज है। अब देखिए किरण पुंज उसे कहा जाता है, प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब देखिए जैसे बहुत लोग जो है ना कहीं पे खड़ा रहता है या चौक चौराहा पे खड़ा रहता है, तो कहते हैं कि उसको तो बोलते हैं, मान के चलिए बहुत मतलब लोग हैं, तो उसको तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मतलब लोग हैं, उसको बोलेंगे बहुत लोग हैं। उसी तरह प्रकाश के किरण, मतलब प्रकाश के किरण अगर बहुत सारा एक साथ जाता है उसे बोला जाता है किरण पुंज। अब चलिए इस किरण पुंज को ऐसे समझते हैं कि किरण पुंज किरणों को समूह, प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए शॉर्ट वे में समझिए कि प्रकाश के किरण, अब मान चलिए किरण एक ही तो नहीं जाएगा, ढेर सारा किरण पुंज जा रहा है। मान चलिए यहीं पे अगर हम बल्ब बांटते हैं या कोई चीज़ बांटते हैं, जैसे टॉर्चे बांटते हैं, ठीक ना, टॉर्च बांटते हैं, ठीक ना, अब मान चलिए यहाँ से लाइट निकलेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, मान चलिए मतलब बहुत सारा लाइट जाता है ऊपर नीचे होकर, या जैसे भी। तो मान चलिए एक किरण तो नहीं जाएगा, एक किरण जाएगा, पतला सा रोशनी जाएगा, तो क्या हमें दिखेगा कोई वस्तु? देखिए, तो उसी तरह प्रकाश के किरणों के समूह, यानी कि एक किरण तो नहीं जा रहा है, ढेर सारा प्रकाश का किरण जा रहा है, तो प्रकाश के ढेर सारे किरण यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो इस बात को हम लोग समझ गए कि किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो इस बात को हम लोग समझ गए। चलिए अगला जो है ना इससे भी आसान है। अब देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, यानी किरण पुंज तो हम लोग समझ गए, प्रकाश के किरण भी समझ गए, प्रकाश भी समझ गए। अब किरण पुंज कितने टाइप्स ऑफ किरण पुंज, तो किरण पुंज के बारे में अब हम लोग इसके जो है ना भेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इस कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। किरण पुंज जो होता है ये 3 प्रकार का होता है 10th के लेवल के अनुसार। तो 10th के लेवल के ही अनुसार पढ़ेंगे अभी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, अभिसारी अपसारी एक और है, उसका नाम क्या हो गया आपको, अपसारी अभिसारी समांतर किरण पुंज। हाँ याद आ गया। चलिए देख लेते हैं, तीसरा भी याद आ गया, समांतर किरण पुंज। अब देखिए समांतर किरण पुंज और अपसारी अभिसारी ये तीनों ही किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे, और ख़ास करके किरण पुंज पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं साहब, किरण पुंज को भी मिला देते हैं। आप तो समझ गए ना, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी अपसारी या समांतर। इसके बीच में भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भेद है ऊपर नीचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको आता रहना चाहिए। अभिसारी किरण पुंज, दूसरा है अपसारी किरण पुंज, तीसरा है समांतर किरण पुंज। चलिए पहला नंबर से देखते हैं कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अब देखिए अभिसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरण फैलती चली जाती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं साहब। चलिए अगर ऐसे नहीं समझे डिफिनेशन से, तो चलिए आगे अच्छे से समझा रहे हैं
चलिए देखिएगा, अभी सारी किरण पुंज उसे कहते हैं जब किसी एक बिंदु से, अर्थात कोई एक बिंदु से प्रकाश की किरण चारों तरफ फैलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये एक बिंदु है, मान के चलिए बल्ब बढ़ रहा है, जलती हुई लाइटें जो है चल रही है आपकी घर में, तो उसके एक ही तरफ तो नहीं जाती है रोशनी, चारों तरफ फैलती है, तो उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मान चलिए आप टॉर्च जलाए, सीधे जा रहा है, चारों तरफ फैलते धीरे धीरे देखिएगा कि फैलते चले जाता है और एक ही सीधा लाइन में नहीं जाता है। अगर आप लेजर लाइट को बालिएगा तो वो तो सीधा लाइन में जाता है, लेकिन अगर वहीं टॉर्च पे छिड़काव वाला ये जो होता है ना, जैसे देखते स्प्रे अगर खेत में किया जाता है तो चारों तरफ मतलब ऐसे होता है कि शंकुआकार जो है ना ऐसे फैलते चले जाते हैं, ऐसे मतलब चारों तरफ फैलते चले जाते हैं, जितना आगे जाएगा उतना फैलते चले जाता है, ठीक ना हो। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि अभी सारी किरण पुंज तो समझ गए, एक बिंदु से फैलती चले मतलब एक जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती चली जाती है आगे की ओर तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए ये बात अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आगे भी आसानी से समझ जाइएगा। देखिए लिखिएगा, इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा और लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखा देते हैं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती चली जाती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझते जाइए, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है हमारे क्लास में। चलिए देखते हैं साहब, अभिसारी किरण पुंज तो समझ गए, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती चली जाती है, समझ गए, ऐसे करके फैलती चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए अभी अपसारी किरण पुंज या समांतर किरण पुंज दोनों में से कोई एक उठाते हैं और पढ़ते हैं। अब देखिए ये तो समझ गए, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, ऐसे फैलती चली जाएगी, ठीक ना। और चलिए देखते हैं अब अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। दूसरा नंबर अपसारी किरण पुंज देखिए किसे कहते हैं साहब। अपसारी किरण पुंज देखिएगा कि आप बहुत सारा लाइट बढ़ रहा होगा और वो मतलब टॉर्च इसका अपोजिट होता है ये। अब देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब मान के चलिए कि इधर से आ रहा है लाइट, ठीक ना, इधर से आ रहा है लाइट, इधर से लाइट आ रहा है, ठीक ना, तो ये एक बिंदु पे जाके मिलेगा कहीं ना कहीं, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज साहब। अब बहुत सारा लाइट आ रहा है, वो धीरे धीरे ऐसे जा रहा है लाइट, मान के चलिए यहाँ बारे कोई चीज़ बारे मतलब कोई प्रदीप्त वस्तु को यहाँ, तो होगा क्या, यहाँ पे बारे तो ये धीरे धीरे ऐसे अगर मिलते हैं यहाँ पे आकर मिल जाए। इसमें होता था यहाँ से फैलता था अभिसारी में, और इसमें होता है क्या कि पहले जो है बारते हैं तो धीरे धीरे छोटा होकर किसी एक बिंदु पे आकर मिलती है साहब, मिलती है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अपसारी किरण पुंज। चलिए साहब देखते हैं इसका डिफिनेशन। जब किसी प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं साहब। चलिए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा नंबर और खतरनाक नंबर, समांतर किरण पुंज, और अच्छा भी है ये समांतर किरण पुंज देख लेते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं साहब। समांतर किरण पुंज वो होता है जब प्रकाश की किरण जो है ना समांतर चलती है, अर्थात एक दूसरे के समांतर चलती है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। इसे ऐसे समझिए साहब, मान के चलिए रेल की पटरी है और एक लाइट जो है ना, एक जो है ना समांतर किरण पुंज है, मान चलिए ऐसे जाएगा, रेल की पटरी जिस तरह जाती है उसी तरह अब ऐसे जाएगा, सीधे समांतर जा रही है सब रेखा, इसे क्या कहेंगे, समांतर। समांतर मतलब होता है क्या, जो सीधे जाए, एक दूसरे से टकराए ही नहीं, समझे, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। ऐसे बारे टॉर्च यानी दो टॉर्च बारे तो सीधे जा रहा है, कहीं टकरा नहीं रहा है, समझे, आपस में टकरा नहीं रहे, मेल बांट नहीं कर रहा है, समझे, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज वो प्रकाश की किरण है जो एक दूसरे के समांतर चलती है, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार दोहरा लेते हैं शुरू से। देखिए प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक ना, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब देखिए प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करने वाले किरण को क्या कहते हैं,
प्रकाश का किरण कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जिस तरह लोगों के समूह को लोक सभा कहते हैं, मतलब ऐसे ही तरह से होता है, ठीक ना। एक लोकसभा वो भी होता है सांसद वाला, और एक लोकसभा होता है लोगों के समूह को लोकसभा, तो इस तरह होता है। और चलिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज या समांतर किरण पुंज, तीनों ही होता है, ठीक ना। और किरण अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वो प्रकाश की किरण जब एक बिंदु से फैलती चली जाती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर अपसारी किरण पुंज, वह प्रकाश की किरण जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, समझे, तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज वो किरण पुंज होता है जो एक दूसरे के समांतर चलती है, उसे समांतर किरण पुंज चलते हैं। अब चलिए एक मेन टॉपिक जो कि आप लोग पढ़ना जरूरी है। अब देखिए प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकीर्णन किसे कहते हैं? ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा जो है ना खतरनाक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है जो समझिए, लेकिन है तो टॉपिक तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। और ये क्लास 10th का चल रहा है भाई साहब, ये भी याद रखिएगा, इन्हें 12th वाला भी बोलिएगा। ये सर तो इस टॉपिक में मान के चलिए क्लास 10th लिखिए देते हैं, ठीक ना। तो ये होता है प्रकीर्णन पढ़ रहे थे हम लोग। चलिए चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन चलिए हो सकता है वर्ड स्पेलिंग गलत भी हो सकता है, लेकिन खैर कोई की बात नहीं है। प्रकीर्णन देखिए प्रकीर्णन होता है क्या? मानिए चलिए सूर्य से नीचे आता है, हम लोग पृथ्वीवासियों के रोशनी आता है, और इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे, आप लोग देखते रहिए। देखिए सूर्य से जो है ना प्रकाश आता है, सही बात है। प्रदीप्त जो है, प्रदीप्त अपना सूर्य प्रदीप्त है, समझे, तो प्रदीप्त है तो वो नीचे की ओर आता है, क्योंकि वो बढ़ता है तो स्ट्रेट लाइन में आएगा, सीधी रेखा में आएगा, नीचे आता है जी। और नीचे आने के बाद आप जब घर में रहते हैं तो कभी कभार देखते हैं कि घर में भी इधर से रोशनी चले आते हैं। अब मान चलिए सूर्य तो उस तरफ है, छत है ऊपर में, तो रोशनी इधर क्यों आ रहा है? तो ये एक गौर करने की बात है। तो चलिए प्रकीर्णन इसी को कहते हैं, और आगे समझते हैं, आपको समझाते हैं अच्छे से। जब सूर्य की प्रकाश नीचे आती है, यानी कि पृथ्वी पर आती है, तो बीच में धूल कण, हवा के साथ धूल कण जो होता है उससे टकराता है। टकराने के बाद चारों तरफ जो फैलता है, इस क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए आप नहीं समझे हैं तो चलिए फिर से समझाते हैं। जैसे आप देखिएगा कि अगर दीवार रहता है, मान चलिए बोर्ड है, रात को जगह इस तरह से लाइट लगा है, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, तो इस तरह से देखिएगा, इस तरह से अगर लाइट मतलब लगा रहता है तो थोड़ा थोड़ा रोशनी उस तरफ भी चला जाता है। देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो कभी देखे कीजिएगा, प्रैक्टिकल हो सकता है। नहीं तो आईना लीजिएगा, आईना से देख लीजिएगा कि इधर जाता है रोशनी रिफ्लेक्शन होके, ठीक ना। तो उसी तरह इसमें भी होता है क्या? सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है जी, तो आता है तो बीच में हवा के साथ धूलकण भी तो उड़ता है, तो उस पर पड़ता है। उस पर पड़ने के बाद चारों तरफ छिटक जाता है रोशनी। छिटकने के बाद मतलब होता है कि चारों तरफ फैल जाता है रोशनी। उस पर पड़ने के बाद जब फैल जाता है तो उसी फैलने की क्रिया को कहते हैं प्रकीर्णन। चलिए ये तो समझ गए। अब चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए इस वीडियो को शायद यहीं तक रहने दे कि आगे और 3-4 पढ़ा दे, यही समझ में नहीं आता है। चलिए पढ़ ही लेते हैं आज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और पढ़ लेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। चलिए अब पढ़ेंगे 3 टॉपिक और पढ़ेंगे इसी में, और ये 5वां टॉपिक होगा। और 5वां टॉपिक है क्या? ये नंबर दे देते हैं, पारदर्शी। दूसरा में है अपारदर्शी, और तीसरा टॉपिक है, यानी कि बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। अब देखिए अपारदर्शी और पारदर्शी, एक होता है पारभासी। और 3 टॉपिक और आगे पढ़ा देंगे, लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं बात है। 2 टॉपिक और पढ़ा सकते हैं, अभी टाइम भी नहीं हुआ है। चलिए देख लेते हैं पारदर्शी पदार्थ, यानी कि पारदर्शी किसे कहते हैं। अब देखिए पारदर्शी
पारदर्शी देखे होंगे अब किसी दुकान में शीशा लगा रहता है और आप जब इधर से देखिएगा तो उधर चल जाता है रोशनी। मान के चलिए इधर लाइट बढ़ रहा है तो रात के टाइम में उधर भी चला जाता है, उधर लाइट बढ़ता है तो इधर भी चला आता है रोशनी। होता है कि नहीं होता है? ये बात होता है। नहीं होता है तो कभी आप किसी दुकान में जाइएगा या किसी मॉल में जाइएगा, देखे होंगे कि कहीं कहीं छत पे लगा रहता है इस तरफ से, मतलब और इधर से देखिएगा तो उधर की वस्तु अच्छा से दिखाई देता है, उधर से वस्तु इधर भी दिखाई देता है, मतलब इधर वस्तु रखी हुई चीज़ उधर से भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो इसे ही पारदर्शी कहते हैं। अब समझिए इसको डिफिनेशन की व्यू से। देखिए पारदर्शी जो होता है जी, पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिससे हम किसी भी वस्तु को आर पार देख सकते हैं, समझे। तो चलिए ऐसे भी नहीं समझे तो एक और ट्रिक है समझाने का, उस तरह से समझाते हैं और समझ में आएगा कैसे नहीं जी। देखिए पारदर्शी जो होता है ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे आप किसी भी वस्तु को इस तरफ से उस तरफ भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं, अच्छा सेट कर देते हैं इसको, ठीक ना। तो होता है पारदर्शी वे वस्तु जिससे हम बिना किसी रुकावट के उस पार देख सकते हैं या इस पार की रखी हुई चीज़ बिना किसी रुकावट के देख सकते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिससे हम किसी वस्तु को देखने में कोई रुकावट नहीं होता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे शीशा ऐसे होगा, ठीक ना। शीशा को ही तो कांच बोलते हैं, कांच ही लिख देते हैं। कांच, पानी, हवा, etc। चलिए देख लेते हैं अपारदर्शी। देखिए अपारदर्शी क्या होता है साहब? अपारदर्शी वे वस्तु होते हैं जिससे हम किसी चीज़ को, मतलब उस वस्तु के आगे हम नहीं देख सकते हैं। वे पदार्थ जिसके आगे हम नहीं देख सकते हैं, जैसे ईटा, पत्थर। अब मान चलिए इसके आगे हम अगर हाथ ही रख दे तो क्या इस तरफ दिखेगा? नहीं ना दिखेगा। पत्थर रख दे तो क्या इस तरह का बोर्ड दिखेगा? नहीं। तो ये पत्थर, मतलब जो भी वस्तु होता है, ईटा, पत्थर, etc जो होता है, इसके आगे हम लोग को कुछ नहीं, मतलब वहीं दिखता है, उसके आगे तो कोई इस तरफ का कोई चीज़ दिखता नहीं है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिसके आगे हम नहीं देख सकते हैं तो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं साहब। चलिए देख लेते हैं तीसरा नंबर, जो कि बहुत ही अच्छा है, पारभासी, ठीक ना। पारभासी आप देखे होंगे, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। चलिए देखे होंगे कि आप लोग देखे होंगे कभी अगर ऑटो में सफ़र किए होंगे या बस में या कभी भी ठंड के टाइम में, तो देखे होंगे कुहासा लगा रहता है, तो हमें उतना अच्छा से कोई भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा कुहासा लगा रहता है। तो उसके कारण होता है कि कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो थोड़ा ही मात्रा में दिखाई देता है, मान लीजिए पूरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। मान चलिए ठंड के टाइम में अगर यहाँ से अगर कैमरा लगा हुआ है और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, बीच में कुहासा आ जाए तो क्या होगा? इस तरह का जो है ना, जो भी पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी लिखा हुआ है, ये अच्छा तरह से दिखेगा नहीं। तो होगा कि इससे फायदा, मतलब ये जो होता है यही पारदर्शी कहलाता है। अब देखिए इसको डिफिनेशन की मात्रा से समझिए कि पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश का मात्र एक छोटा सा भाग निकल पाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी कहते हैं। मान चलिए एक छोटा सा भाग हम लोग को दिखता है, उसे पारभासी कहते हैं। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं, पारदर्शी वे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण इस पार से उस पार आसानी से निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। अब डिफिनेशन की मात्रा से डिफिनेशन के व्यू से हम लोग समझते हैं, पहले तो समझने के व्यू से देख लेते हैं। चलिए पारदर्शी वे पदार्थ जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से इस तरफ से उस तरफ देख सकते हैं, अर्थात प्रकाश इस तरह से उस तरह जा सकता है आसानी से। अपारदर्शी जिससे प्रकाश इस तरह से उस तरह, जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण, अपारदर्शी फिर से समझते हैं, क्या करें टाइम काफ़ी हो गया बोलते बोलते, इसीलिए अपारदर्शी वे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण इस तरफ से उस तरफ नहीं जा सकती है, उसे अपारदर्शी कहा जाता है। और चलिए तीसरा देखते हैं, पारभासी वे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण का मात्र एक छोटा सा भाग उस तरफ जाए, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। चलिए तीनों समझ गए, इसका क्या हो जाएगा? कुहासा,
तेल लगा हुआ कागज etc। देखिए तेल लगा हुआ कागज, जब आप किसी कागज में आप जो मतलब तेल लग जाता है तो इस तरफ टॉर्च बारिएगा तो उस तरफ नहीं दिखता है साहब। होता है क्या, इसी को कहा जाता है पारभासी। मात्र एक प्रकाश की छोटी किरणें उस तरफ जा पाती है, मतलब बहुत कम मात्रा में रोशनी उस तरफ जाता है। अब मान चलिए ईंट के इस पार बारिएगा कितना बड़ा टॉर्च, तो उस तरफ जाएगा नहीं जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी तो समझ नहीं गए होंगे, प्रकाश किरण पूर्ण तरह से इस तरह से उस तरफ जा सकते हैं या इस तरफ से उस तरफ कोई वस्तु को देख सकते हैं, उसे पारदर्शी कहा जाता है। चलिए ये तीनों ही मतलब आसानी समझ गए होंगे। और चलिए अगला टॉपिक और देख लेते हैं, दो टॉपिक जो कि और भी अच्छा है और भी खतरनाक है और भी बहुत ही मस्त है क्वेश्चन। चलिए छठा नंबर देखते हैं टॉपिक। छठा नंबर टॉपिक है प्रदीप्त, पहला, और दूसरा अप्रदीप्त। अब देखिए प्रदीप्त किसे कहते हैं। प्रदीप्त वे मतलब वे होते हैं जिससे प्रकाश की किरण निकलती रहती है, समझे, और इसे दीप्तमान भी कहते हैं। जैसे देखिएगा इसका जो है ना डेफिनेशन बता देते हैं। वे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश की मतलब अप्रदीप्त किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश की किरण नहीं निकलती है और जो प्रकाश की उपस्थिति में हमें दिखता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो चलिए प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण देख लीजिएगा। प्रदीप्त वस्तु क्या, जिससे प्रकाश की किरण निकलती है, जैसे सूर्य, जलती हुई बल्ब, और भी बहुत हो जाएगा, जलती हुई मोमबत्ती etc। और अप्रदीप्त वस्तु जिसे हम नहीं देख सकते हैं, और नहीं जिसे हम नहीं देख सकते वो तो हो जाएगा आपको क्या, दूसरा चीज़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आपको, चंद्रमा के पास अपना रोशनी नहीं है, ये बात पता होगा आपको, नहीं पता है तो पता कीजिएगा। और चंद्रमा हो जाएगा, और कुछ भी लिख दीजिए इसमें हो जाएगा, ईंट, पत्थर, मोबाइल, मतलब कुछ भी जिससे मतलब प्रकाश नहीं निकलती है, जैसे पंखा, जैसे etc। तो चलिए दोस्तों आज आप लोग के लिए बहुत ही खतरनाक क्लास था। और जो भी दोस्तों हमारे साथ नए जुड़े हैं और लगता है कि अच्छा पढ़ाई चल रहा है, अच्छा से पढ़ रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप लोग को एक नया वीडियो फिर आने वाला है, यानी कि रास्ता में है तो उसको एडिट कर रहे हैं, समझे, तो वो आप लोग को बहुत ही जल्द मिल जाएगा एक दिन के अंदर। और वो भी मैथ का होगा क्लास, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या से। और ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर था, लाइट यानी कि प्रकाश। तो दोस्तों देखिए पढ़ते रहिए और टेंशन नहीं लेना है बाबू, और आगे पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आज 6-7 टॉपिक पढ़ा दिए, इसको रिवीजन कीजिए, खुद से भी पढ़िए और अपने टीचर से भी एडवाइस लीजिए, पढ़िए और पढ़ते रहिए, और क्या करना है साहब। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्ती करते रहिए। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।